दोस्तों, भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ऐसा लगता है कि अपनी सारी चीजों को भूल गए हैं और क्रिकेट में जेंटलमैन किसे कहा जाता है या मर्यादाएं क्या होती हैं, क्रिकेट में किस तरीके से अपोजिशन के खिलाड़ियों को ट्रीट किया जाता है, ये गौतम गंभीर ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप की जीत के बाद भूल गए हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आपको पूरे वीडियो में समझाऊंगा। और खास तौर पर गौतम गंभीर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गौतम गंभीर की जो मेंटेलिटी है वो पूरे वर्ल्ड कप के दौरान दिखी। इसी वजह से वो हर खिलाड़ी को कहीं ना कहीं गाली गलौज और अलग अलग अपशब्दों से ट्रीट करते नजर आ रहे थे। इसी वजह से किसी ने भी गौतम गंभीर की तारीफ खुलकर नहीं की है, यानी खुलकर क्या की ही नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया, इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में कहीं ना कहीं गंभीर इनडायरेक्टली उनसे सवाल किया गया एग्रेशन को लेकर, जो अर्शदीप सिंह ने किया था उसको लेकर सवाल किया गया। तो उस पर जो गौतम गंभीर ने कहा है ना दोस्तों, वो वाकई में थोड़ा सा सोचने वाला है। उसमें विचारनी हमें अपने चीजें रखनी होगी कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों कहा। विस्तार से बताता हूं दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। चलिए डिटेल से बताता हूं। फाइनल मुकाबला भारत बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज दोस्त डेरिल मिचेल बैटिंग कर रहे होते हैं, आपने देखा था। अब डेरिल मिचेल जो है वो दो छक्के जड़ देते हैं अर्शदीप सिंह को, मिड विकेट पर टारगेट करते हैं, एक सीधा मार देते हैं, ठीक है, लेग साइड भी करते हैं। और उसके बाद ना हमने देखा कि कोई बहुत ज्यादा नहीं था, हार और जीत के बीच बहुत ज्यादा अंतर था। और किसी भी तेज गेंदबाज को जब इस तरीके से छक्के पड़ते हैं तो तेज गेंदबाज भी नाराज हो जाता है, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। और इसी दौरान दोस्तों अर्शदीप सिंह ने ना बॉल हाथ में पकड़ी, एक शॉट खेला, डेरिल मिचेल ने बॉल हाथ में पकड़ी और सीधा उनकी तरफ थ्रो कर दी, डेरिल मिचेल की तरफ। जबकि अर्शदीप को लगा कि डेरिल मिचेल क्रीज से बाहर हैं और अर्शदीप ने सीधा थ्रो किया। और जबकि मिचेल अंदर थे और जैसे ही मिचेल को बॉल उनके बिल्कुल पैर के बीच में लगी, उन्होंने तुरंत मुड़ा और उसके बाद अर्शदीप सिंह के खिलाफ काफी गुस्सा जाहिर किया। और उसके बाद हमने देखा कि अर्शदीप सिंह भी काफी ज्यादा गुस्सा हुए, उसके बाद एग्रेशन हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। और एंड पे पता क्या खास हुआ, मतलब उसी दौरान ये भी देखने मिला हमें कि जो अर्शदीप थे अगले ओवर में उन्होंने माफी भी मांगी। और मैच के बाद तो दोनों की रील्स भी वायरल हुई है, उस रील में कन्वर्सेशन हो रही है, और वो न्यू रील्स जो है बाकायदा न्यूजीलैंड के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से आई है। यहां तक तो सब कुछ ठीक था और शायद कुछ अब शब्द भी कहे होंगे अर्शदीप ने, हालांकि वो बिल्कुल टीवी पर नहीं आए लेकिन मन में कहे होंगे, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। अब इसी को लेकर गौतम गंभीर से जब सवाल किया गया कि अर्शदीप का जो एग्रेशन था क्या आप उसे जस्टिफाई कहेंगे, क्या आप मानते हैं कि वो सही था, तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया, बिल्कुल सही था, ऐसा करना चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। खिलाड़ी हमारे मैदान पर दुश्मन है और हम उनके साथ मैच जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी उनका इनडायरेक्टली ये कहना था कि भाई गाली देना हो दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि वो दे रहे हैं। मतलब यंग प्लेयर्स को, ये जो यंग प्लेयर हैं अर्शदीप वगैरह, इनको समझाने की बजाय गौतम गंभीर गाली देना सिखा रहे हैं कि भाई एग्रेशन अच्छा है, गाली दो। और वही गाली जब खुद पर पड़ती है तो आप पलटवार अलग से करते हो, क्योंकि आपकी लड़ाई क्या थी, विराट कोहली से यही थी ना। विराट कोहली ने हालांकि गाली नहीं दी थी, अब अमित मिश्रा चाहे कितना भी कुछ कर लें कि ये था वो था, कुछ ऐसा नहीं कहा था। लेकिन मेरा मानना ये है और मैं ये कहना चाहता हूं कि गौतम गंभीर को हो क्या गया है, मतलब गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट में क्या करने आए हैं। इंडियन क्रिकेट में वो बैटिंग बॉलिंग टीम को जिताने आए हैं, जीत तो गए, उनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन साथ में ये चीजें भी हो रही हैं कि भाई साहब आप गाली गलौज पर उतर आए हो। पूरे वर्ल्ड कप के दौरान गौतम गंभीर की प्लेयर्स के खिलाफ गाली गलौज चलती रही, मैंने तमाम खबरें लगाई हैं और ये सारी न्यूज जो है उस बात की गवाह है कि वहां पर गाली गलौज ये सारी चीजें हुई थी, आप उठा कर देख लीजिए। वही चीज गौतम गंभीर अब अर्शदीप के लिए भी बोल रहे हैं कि हाँ आपको देना हो दो, बिल्कुल। हालांकि वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है ना कि आप बोल रहे हो कि गाली दो, आप एग्रेशन दिखाओ, बॉल मार दो। मतलब ऐसी क्रिकेट तो नहीं थी यार, मतलब राहुल द्रविड़ आज अगर फेमस हैं
तो राहुल द्रविड़ क्यों फेमस है मुझे बताओ। राहुल द्रविड़ इस वजह से फेमस है दोस्तों, क्योंकि राहुल द्रविड़ एक जेंटलमैन खिलाड़ी रहे हैं। लोगों ने कितना कुछ अग्रेशन दिखाया, राहुल द्रविड़ ने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया, और अगर पलटकर जवाब दिया है तो हमेशा अपने बल्ले से, रादर देन कि आप उन्हें अपशब्द कहें, आप गाली दें। सेम चीज मैं कह रहा हूं गौतम गंभीर के लिए कि भाई साहब आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो, मुझे ये बता दो। आपको तो ये बोलना चाहिए था कि अर्शदीप को मैंने समझाया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब न्यूजीलैंड के प्लेयर जो बिल्कुल अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, उनके खिलाफ अगर आप एग्रेशन दिखा रहे हो, और उसके बाद, और बाय द वे गौतम गंभीर ने माफी मांगने नहीं बोला, अर्शदीप ने बहुत अच्छी चीज दिखाई थी कि जैसे ही मैच हुआ था वो मिलने गए थे। एक भी बार हेड कोच नहीं गए डेरिल मिचेल से बोलने हुए कि यार हमारे प्लेयर से ये गलती हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता कई बार गौतम गंभीर का, कि गंभीर साहब करना क्या चाहते हैं, इंडियन क्रिकेट को कहां ले जाना चाहते हैं। क्या आप गाली गलौज सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं आपकी इस तरीके से चीजें करनी चाहिए, आप गाली दो। फिर वही है कि दूसरा खिलाड़ी, मतलब विराट के एग्रेशन से प्रॉब्लम है, दूसरे के एग्रेशन से प्रॉब्लम नहीं है भाई। आपको यही कहानी है ना कि विराट कोहली जब कोई एग्रेशन करते हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है जब विराट खूब एग्रेशन दिखाते तो, और गौतम गंभीर हेड कोच नहीं थे, तो गंभीर बहुत क्रिटिसाइज करते थे विराट को कि विराट ओवर एग्रेसिव है, हर वक्त ये सारी चीजें नहीं चलती। बहुत सारी चीजें कही थी विराट कोहली को लेकर गंभीर ने। आज वही चीज जब उनके हेड कोच रहते हुए हुई है, तो उस पर वो जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने बयान को, अपने खिलाड़ी को बैक कर रहे हैं। यही चीजें विराट के लिए अलग हो जाती हैं। यही तो नजर आ रहा है ना, और क्या नजर आ रहा है मुझे बता दो। आप कोई और चीज नजर आ रही हो इस तरीके से, या जो सोचने वाली हो। हर वक्त यही कहानी चल रही है। और अब अर्शदीप, और मैं ये नहीं कह रहा हूं गंभीर की सोच ऐसी क्यों है, मैं आपको बता देता हूं। गंभीर की सोच दोस्तों इस वजह से ऐसी इस है क्योंकि गंभीर खुद इसी तरह के इंसान है। मैं आपको एक और खबर बताऊंगा, शाम तक वो भी मिल जाएगी आपको। गंभीर की सिलेक्टर से बातचीत नहीं हो रही है। मैं आपको बताऊंगा, पूरी स्टोरी बताऊंगा कि क्या कहानी है। इससे आपको पता चलेगा कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है, गंभीर की किससे बनती है, किससे नहीं बनती है, और आगे टीम इंडिया फ्यूचर में क्या हो सकता है, उनका रोल काल क्या हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों बताने लायक, जो मैं आपको लगातार बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट दोस्तों मैं आपको इसी चैनल पे दूंगा। गंभीर को लेकर जो अभी अपडेट आई है, जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा है, उस पर मुझे लगा कि ये बात बतानी चाहिए कि भाई बहुत सारे लोग तो पॉजिटिव बोलेंगे ना, बहुत अग्रेसिव और ये सब बोलेंगे, लेकिन ये सही चीज नहीं है। ये इंडियन क्रिकेट में बहुत गलत हो रहा है, और गंभीर इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि नहीं बढ़ाना चाहिए। गंभीर को ये सारी चीजों पर लगाम लगाना चाहिए, पर वो नहीं लगा रहे हैं। वो इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं कि हाँ ये सारी चीजें करो, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खैर आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, बस नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा ले।